नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। राजा सुद्धोधन ने गौतम बुद्ध से बहुत बार कहा कि आप राजमहल में रहिए, बाहर मत जाइए, लेकिन तथागत बुद्ध को तो ये जानना था कि जीवन मरण क्या होता है, और उन्होंने ये जानने के लिए ही अपना घर छोड़ दिया और अपने इस मार्ग पे चल दिए तथागत बुद्ध। हालांकि उनके साथ जितने भी अनुयायी थे, उनके दोस्त थे, वो सब तथागत बुद्ध से यही कह रहे थे कि आप यहीं रह के ध्यान साधना सीख लीजिए। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा, नहीं, जब तक मुझे पूर्णता से ये पता नहीं लग जाएगा कि सुख दुख, जीवन मरण, ये चक्र क्या है, इतने में चैन से नहीं बैठूंगा। तो तथागत बुद्ध पूरा दिन रात ध्यान साधना करते थे। थक जाते तो भले ही थोड़ी बहुत देर लेट जाते, लेकिन तथागत बुद्ध ध्यान साधना में लीन रहते थे। और एक बार की बात है, एक गरीब आदमी था, वो तथागत बुद्ध की शरण में आना चाहता था, लेकिन कुछ लोग उसको आने नहीं दे रहे थे। कि तथागत बुद्ध ने ध्यान साधना से देख लिया था कि कोई मेरे पास आ रहा है, तो उन्होंने उन भिक्षुओं से कहा कि इनको आने दो। और फिर तथागत बुद्ध ने उसकी बातें सुनी, बहुत प्यार से उसको समझाया, और उन्होंने तथागत बुद्ध के चरणों में अपना शीश झुका के उसके अभिवादन किया। तो इतने शांत स्वभाव के तथागत बुद्ध थे, लोगों को ध्यान साधना बताने में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते थे। और ऐसे ही एक लेडीज थी जिसका एक छोटा सा बच्चा मर गया था, तो वो रोती रोती तथागत बुद्ध के पास आई और बोली, हे तथागत, आपके पास बहुत शक्तियाँ बताई, क्या आप मेरे इस बच्चे को जीवित कर सकते हो? तथागत बुद्ध ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकता हूँ। बोला, तुम ऐसे घर में जाओ जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो वो बोली, ठीक है। उसने ऐसे सब घर के दरवाजे खटखटाए और बोला कि उस घर में से एक मुट्ठी का सरसों का दाना लेके आना। बोला, ठीक है। वो हर घर में गई कि कोई एक मुट्ठी सरसों का दाना दे सकता है मुझे? तो बोले, हाँ जी, मिल जाएगा, लेकिन ऐसा घर हो जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो सब कहने लगे, जी हमारे घर में भी मृत्यु हुई है, हमारे घर में भी मृत्यु हुई थी। कोई बोला मेरे पापा की हुई है, कोई बोला मेरी माँ की हुई है, कोई कहने लगा मेरे भाई की हुई है, क्योंकि ये तथागत बुद्ध ने बताया कि ऐसा घर कोई नहीं है जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। इस प्रकार उस लेडीज के बात समझ में आई और उसने तथागत बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे तथागत, आपने मेरी आंखें खोल दी। और ऐसी ही बहुत सारी कहानियां हैं। एक बार तथागत बुद्ध ने एक राजा को जो बलि देता था पशुओं की, क्योंकि ये जो मनुवादी लोग हैं ये सोचते हैं कि ऐसे ही राजाओं को भ्रमित करते थे, बोलते थे कि बलि दोगे तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। तो ये कहानी इस प्रकार है। एक वो बलि देता था, तो फिर वहाँ से तथागत बुद्ध गुजर रहे थे। बोले कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तथागत बुद्ध बोले, तो वो कहने लगा कि हम अपने जो पाप है ना हमारे सिर पे, वो पाप धो रहे हैं और हम पशुओं की बलि देते हैं यहाँ, और हमारी प्रजा का और हमारा पाप धुल जाएगा। तथागत बुद्ध ने कहा, ऐसे कोई पाप नहीं धुलता, बल्कि और ज़्यादा पाप तुम्हारे लगेगा। तो कोई भी जीव जंतु हो जिसकी तुम हत्या करोगे तो वो पाप तुम्हारे सर लगेगा, ना कि कोई प्रजा के सर लगेगा। तथागत बुद्ध ने उस राजा को ने आसान तरीके से समझाया
और कहा कि तुम्हें ऐसे ही भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम इन निर्जीव जो बेचारे बोलते नहीं हैं ऐसे जीवों को तुम खाने के चक्कर में बलि का नाम लेके इनका मार देते हो इनको, तो ये बहुत गलत है। तथागत बुद्ध की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट करके बताना कि तथागत बुद्ध की कहानी आपको कैसी लगी। ऐसी ही कहानी हम आप लोगों के लिए और भी लेके आएंगे, जिससे हमारा समाज भी जागरूक होगा और हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है, तथागत बुद्ध के विचारों पे चलो, बाबा साहेब की किताबें पढ़ो, ताकि आपको भी पता लगेगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ो। अंधविश्वास की बहुत सी ऐसी कहानियां हैं, आप लोगों को एक एक करके सभी पे चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। इन लोगों ने हमें कैसे बेवकूफ़ बना के, मनगढ़ंत कहानियाँ बना के हमें बताई गई है और हमारे समाज को बुद्धू बना के बरत रहे हैं। हमारा समाज इसी तरह तो अंधविश्वास में घुसा हुआ है, क्योंकि उन लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है कि हकीकत क्या है। और तथागत बुद्ध कभी नहीं चाहते कि स्वर्ग नरक का ये जो लोभ देते हैं, स्वर्ग नरक कोई नहीं होता है, क्योंकि बुद्ध ने भी ध्यान साधना से खुद को जाना। तभी तो कहते हैं अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, ना कि किसी और के झूठे अंधविश्वास में, पाखंडवाद में पड़ो। जब तुम पाखंडवाद को छोड़ दोगे, जिस दिन तुम सच्चाई जान जाओगे, उस दिन तुम अपनी आप सभी जो कुरीतियाँ हैं उन सब को छोड़ दोगे। ये मेरा आप सब से अनुरोध भी है, रिक्वेस्ट भी है, और आप सबको ये बातें समझ में भी आ जाएंगी। तो मैं तो सभी से यही कहूँगी, बुद्ध के विचारों पे चलो, बुद्धिस्ट बनो। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। तथागत बुद्ध की यही पहचान है। ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई भेद है, सब एक जैसे हैं, एक ही इंसान हैं, एक ही जगह से आते हैं। लेकिन जीवन और मरण ये अटल सत्य है, इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी। आपको फिर ये वीडियो कैसी लगी? अगर सभी भाई बहनों को वीडियो अच्छी लगे तो कृपा करके कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आप सबकी ये बातें सुन के मेरा भी हौसला बढ़ेगा। मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें और लेके आऊँ, जिससे जो हमारे समाज के लोग हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है, थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी जितना मुझे पता है, आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा लक्ष्य है कि इस जीवन में जीवित हूँ, इतने कुछ अपने समाज के भाई बहनों के लिए कुछ करके जाऊँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय मातृ शक्ति।